सस्वरूप आनंद पद नेंचर निज नाम कांगे। महाराज इसके माध्यम से समझा रहे हैं। काम सरब इन जग का कैया करे सब आए, पण चीजा की परीक्षा किस विध की भी जाय। किस विध की भी जाय ज्ञान इन आस जाही, लाख कहो कोई आन समझ तो गट के माही। सुख राम नाम सत दुर्लभ है, सिमरन सहज उपाय। पण भेदा भेद में भेद रे, किम दर्शावे लाए। महाराज हमारे संसार के अंदर जो भी काम करवाया जाता है वो सब कहने से होता है, लेकिन महाराज हमारे जो काम करवाया जा रहा है उसकी परीक्षा कैसे करें कि वो काम हो गया कि नहीं हो। इसी प्रकार से महाराज हमारे ज्ञान जो है इसको आप जो है सहज के अंदर किसी को जाकर बताओ कहो तो उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि समझ तो वो जब तक घट में नाम नहीं आवे तब तक आवे नहीं। समझ तो घट के माई, नाम आवे तो समझ आवे, इसके बिना समझ आवे नहीं। यानी उसकी परीक्षा नहीं हो सकती। पहले कोई मैं परख के लूँ इस नाम को, तुम्हारे परख के नहीं ले सकता, क्योंकि इसकी परख होती नहीं है। पहले तू नाम ले ले, धारण कर ले, फिर तेरे घट में आनंद अनुभव होगा, तब फिर तेरे को परख होगी इसकी। पहले तू चाहे कि मैं परख के लूँ तो नहीं होगा। सुखराम नाम सत दुर्लभ है। ये जो सतनाम है बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, सहज में नहीं है, आसानी में उससे प्राप्त नहीं होता। इसके लिए कितने रुपए खर्च करो तो भी प्राप्त नहीं होता, अमोलक धन है। सिमरण सहज उपाय। हमारा समय नाम का जो है सिमरण करना तो आसान है, लेकिन ये निज नाम जागृत होना मुश्किल। सिमरण तो कोई भी कर लेता है, किसी भी नाम का कोई भी सिमरण सहज सहज में कोई भी कर लेगा, बता दो उसको कर लेगा, इसमें क्या खास बात। लेकिन वो सिमरण करने के बाद नाम जागृत होवे वो खास। सिमरण तो सहज है, वो तो कोई भी कर लेगा। किसी को बताओ कोई मंत्र दे दो, भाई तू इस मंत्र का जाप करना, सिमरण करना, याद करना, ठीक है कर लेगा। लेकिन महाराज पण भेदा भेद में भेद रे किम दर्शावे लाए। ये तो बहुत रहस्य में रहस्य, रहस्य में रहस्य, भेदा भेद में भेद। जब तक वो भेद की जानकारी नहीं होगी, उसे रहस्य की जानकारी नहीं होगी, तब तक उसे निज नाम का गटपड़चा अनुभव में नहीं आएगा। सिमरण तो सभी करते हैं, राम जी के नाम की टेक तो सबके, कौन नहीं लेता राम जी का नाम, याद कौन नहीं करता प्रभु को, परमात्मा को, राम जी, सभी याद कर रहे हैं। लेकिन महाराज हमारे याद करने में भी सदगुरु भेद बताते हैं, और उस भेद में भी फिर भेद है, अवान्तर भेद है। उस भेद के भी भेद को समझना पड़ेगा, और फिर वो भी देखना पड़ेगा कि 50% लगे कि 100% लगे, वो भी भेद है। जब तक पूर्णतया आप अपना निजमन लाके नहीं सौंपोगे तब तक सदगुरु का निजमन नहीं रिजेगा, और तब तक नाम जागृत नहीं होगा। थोड़ा सा भी केश बराबर आत्रा भी रह गया, ये भी भेद है। केश बराबर आत्रा भी रह गया तो महाराज वो कृपा बनती नहीं। केश बराबर आत्रो जैन से राखे कोई, तो या कृपा ना बने ऐसी कुदरत हुई। तो महाराज है पण भेदा भेद में भेद रे किम दर्शावे लाए, किस प्रकार से इसको लाकर दर्शावे। ये नाम जो है बड़ा रहस्यमय नाम, निज नाम है, बड़ा रहस्यमय है। ये आसानी से किसी के समझ आता नहीं, और आसानी से किसी के जागृत होता नहीं। रागी पागी पारखू नाड़ी वेद अरुण्याव, इन विद ज्ञान प्रकाश रे, किस विद सीख्यो जाय। किस विद सीख्यो जाय, ज्ञान पद कहत न आवे। कथने सबे उपाय ब्रह्म माया को गावे। सुखी राम समझ यूं ज्ञान की, उपजे नर उर माय। रागी पागी पारखू नाड़ी वेद अरुण्याव। महाराज फरमाने कि जो ज्ञान का प्रकाश भी है वो इस विधि से है कि कैसे सीखा जाए, वो सीखने में नहीं आता।
उपसता अंदर, प्रकट होता। जिस प्रकार से जो रागबंद गाने वाला है उसके भी राग का भेद जब तक उसे घट के भीतर प्रकट नहीं हो जावे तब तक वो रागबंद नहीं गा सकता। सीखते तो सब है लेकिन रागबंद कोई कोई गा सकता है, सब नहीं गा सकता। उसके घट के अंदर उसे पकड़ आ गई, भेद आ गया उसका, तब वो राग का गुण प्रकटता। सबसे राग का गुण नहीं प्रकटता। राग गाना सीखते सब है लेकिन गुण किस किस के प्रकटता, सबके नहीं प्रकटता। तो जिसके प्रकटता है मतलब उसको उसका भेद मिल गया, उसके रहस्य की जानकारी हो गई, एक्यूरेसी के साथ उसके उसके ऊपर कृपा हो गई उस राग की, तब उस राग का गुण प्रकटा, नहीं तो नहीं प्रकटता। रागी पागी पारखू, और मानो है पागी है पारखू है कोई चीज का जो है पगों की खोज करने वाला या कोई परीक्षा करने वाला, जिसे परख है सब चीज की, वो भी उसके अंदर एक विशेष गुण है, विलक्षण गुण है। परख करने का, खोज करने का विलक्षण गुण है। वो विलक्षण गुण भी सब में नहीं होता, सबको परख नहीं होती हर चीज की, जिसको होती है उसको ही होती है। ऐसी प्रकार से मैं नाड़ी वेद भी जो है वो नाड़ी देखते ही बता देता। तो ऐसे सब तो नहीं होता नाड़ी वेद, कोई कोई होता है जिसको परख होती है नाड़ी, सब तो नहीं होते, परफेक्शन नहीं होता। वो तो जिसके ऊपर उसकी मेहर हो गई, उसकी कृपा हो गई, उसके गट के भीतर ऐसा ज्ञान प्रकाश हो गया, जागृत हो गई, इसलिए उसको परख हो गई वो चीज। सब पे नहीं होती। इसलिए मतलब इन विधि ज्ञान प्रकाश से किस भी सीखे जाए, ये ज्ञान का प्रकाश भी इसी तरीके से। कैसे सिखावे, सिखाते तो सबको ही है लेकिन प्रकट किस किस के होता है, जिसके ऊपर मेहर हो जाती है, कृपा हो जाती है, उसके ऊपर प्रकट हो जाता है। जिस प्रकार से रागी पागी और पारखू है, नाड़ी वेद है, वो सब सीखते तो सब है ये सब चीजें, लेकिन किस किस को उसकी वो परफेक्ट क्वालिटी प्राप्त होती है। किस विधि सीखियो जाए ज्ञान पद कहते ना आवे, और ज्ञान का पद कहने में भी नहीं आता, कहकर सिखा भी नहीं सकते। किस प्रकार से सिखावें इसको? अन्य ज्ञान तो फिर भी जो है कहकर सिखा सकते, बोलकर सिखा सकते हैं, लेकिन ये पद तो कहने में भी नहीं आता, अनिर्वचनीय है। कथने सबे उपाय ब्रह्म माया को जावे, जो जो चीज कहने में आती है वो सब माया और ब्रह्म का ही बखान होता है उसमें। ये परमात्मा का नाम इंद्रियातीत है, निज नाम। राम कागदा ऊपर मंडे ने, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। जब आवे ही नहीं मुख और जिब्या पे तो मुख से कहकर कैसे बतावे इसको, कैसे किसी को भला सिखावे हम कि तू ऐसे कर ऐसे सीख, क्योंकि ये नाम तो मुख पर आता ही नहीं है। और जितने भी सीखने सिखाने के उपाय हैं, कहने और सुनने के, वो सब माया और ब्रह्म के उपाय हैं। कथने सबे उपाय ब्रह्म माया को गावे, कहने में क्या आता है? जो इंद्रियों से कह सकते हैं वही तो आता है कहने में। जो इंद्रिया थी तो वो कहने में कैसे आएगा? इंद्रियों के द्वारा। मुखार बिंदु तो इंद्रिय है, इसी के द्वारा बोलकर बताते, और सुनते किससे? कान इंद्रिय से, कर्ण इंद्रिय से। लेकिन वो कर्ण इंद्रिय और मुखार बिंदु इंद्रिय से अलग है, वो ज्ञान उससे ऊपर है, इंद्रियातीत है। तो उसको कैसे बताया जाए? सुखराम समझ यु ज्ञान की उपजे नर उर माय। इस प्रकार से महाराज तत्व रूपी गुरु की जब मेहर होती है, कृपा होती है, तो उसके उर में उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। सीखने सिखाने में नहीं है, कहने सुनने में नहीं है, पढ़ने लिखने में नहीं है। वो तत्व रूपी गुरु की मेहर से उर में उत्पन्न होता है, भीतर में जागृत होता, प्रकट हो जाता। कहने सुनने में नहीं है, सीखने सिखाने में नहीं है। सुखराम समझ यु ज्ञान की उपजे नर उर माय, उसके उर में उत्पन्न होती है, मैर होने पर हृदय में प्रकट होता हो। तो क्योंकि सीखने सिखाने में है ही नहीं, बाजार में मोल नहीं मिलता, ले आओ कहीं से मोल मिलता हो। रागी पागी पारखू नाड़ी वेद अरुण्याम, करम बड़ा बलवान है कन बलवंत है करतार, होनहार कन जबर है संता करो विचार,
संता करो विचार राम तो गट गट होई। जेती करी उपाय ब्रह्म लग और न काई। सुख राम धनी तो को नहीं कहो कुण करने हार। करम राम होण हार है तीनों अड़िया विचार। जैसे वो पहले तीन विचार अड़े थे ना, किस किस के, लिव के, रहणी के और चर्चा के। इसी प्रकार से अब यहाँ तीन विचार और अड़ गए। लिव और रहणी और चर्चा के भी तीन विचार बताए थे महाराज ने। तीनों एक होनी चाहिए। वो परख करो किसमें, सदगुरु में, कि सदगुरु के जो लिव है लगी हुई की है कि नहीं लगी हुई है, और चर्चा भी वो उस लिवबंद भजन की केवल की करता है। आज सदगुरु की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे ने दूजो आन। तो चर्चा भी केवल ज्ञान की और लिव भी केवल की लगी हुई है, और रहणी भी उनकी केवल की। तो वहाँ तीनों विचार अड़े थे, तो तीनों का निर्णय महाराज ने बताया कि तीनों ऐसे होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है तीन फिर विचार और अड़े हुए हैं, इनका भी निर्णय करो कि करम बड़ा बलवान कन बलवंत करतार। होनहार कन जबर है संता करो विचार। वो करतार और होनहार तो एक ही हो गए। होनकाल का जो पद है वही तो करतार का पद है। राम तो गटगट होई, राम तो सब घटों में, किस घट में राम नहीं है? तो फिर कोई दुखी क्यों हो रहा, कोई सुखी क्यों हो रहा, कोई बुरा कार्य क्यों कर रहा, कोई अच्छा कार्य क्यों कर रहा? क्या कारण है इसका? कौन करवा रहा उससे? होनहार करा रही है, या उसके कर्म करा रहे हैं, या राम जी करा रहे, सृष्टिकर्ता करा रहे, करतार करा रहे। और जेती करी उपाय ब्रह्मलक और न काई। और जितना भी वो उपाय करता है, करनी क्रिया करने में आती, वो सारा उपाय हद और बेहद में, अगम का कोई उपाय नहीं है उसमें। चाहे वो अच्छी से अच्छी करनी क्रिया, सुकृत कर रहा है, पुण्य का कार्य कर रहा है, भलाई का कार्य कर रहा है, उपकार का कार्य कर रहा है, उनसे भी क्या प्राप्त होगा? ब्रह्मलक और न काई। ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्रह्म तक पहुंच जाएगा, पुण्य करके, करनी करके, अच्छा कार्य करके, भलाई का कार्य करके। सेवा किया यूं साचना आवे, यूं तो राम न रीझे। जेती करो उपाय, कितना भी वो उपाय कर ले, कितना भी वो कार्य कर ले, करनी कर ले, लेकिन ब्रह्मलग और न काई, उसके आगे पहुंच नहीं है। उसकी पहुंच कहाँ तक है? हद और बेहद तक। हद को छाड़ गयो बेहद में, तो ये रीतो फिर आयो, फिर से रीता आना पड़ेगा। सुखराम धनी तो को नहीं कहो कुण करने हार। अब धनी कौन है इसका करने कराने वाला? क्यों करता है ये? कुछ भी करता है ये, इसको कराने के पीछे, करने के पीछे कौन है? शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जंजासी। तो अब अशुभ कराने वाला कौन है, शुभ कराने वाला कौन है, केवल की भक्ति कराने वाला कौन है, इसको प्रेरणा देने वाला कौन है, इसके उपजाने वाला कौन है कि मेरे को अशुभ करना है कि शुभ करना है कि केवल करना है? कौन धनी है इसका? कौन कहता है इसको तू ये कर? और वो किसकी मानता है? या उसके जैसी होनी लिखी हो वैसी मत दाई आती। जो जाको होनो लिखियो सोई मत आवे दाय, परबाते नर उठ के वो ही करे उपाय। ऐसा है क्या? उसके साथ ऐसे ही होना लिखा था, तो फिर वो तो होनार हो गई, होनार जबर हो गई। तो कर्म बड़ा बलवान कन, और वो होनार किससे बनी है? उसके कर्मों से बनी है। पहले उसने जैसे कर्म किए वो सब संचित हो गए, और वो संचित कर्मों से उसके प्रारब्ध कर्म हो गए, वो होनार है। ऐसा ही देना होनार उसके साथ विधान हो गया। तो कर्म बड़ा बलवान कन बलवंत है करतार। अब क्या बलवान हुआ? उसमें कर्म ही हुए ना उसके, तो वो कर्मों की वजह से होनार बनी, और होनार की वजह से उसको वैसे मत दाए जाते कि मुझे अब क्या करना है। कर्म बड़ा बलवान कन बलवंत है करतार, होनहार कन जबर है संता करो विचार। इस बात पर विचार करो, संता करो विचार। राम तो गट गट हो ही, सब घटों में वो एक ही राम, अलग नहीं।
तो कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, इसका क्या कारण है? क्या उसके गट में राम नहीं है जो अशुभ कर रहा है? क्या उसके गट में राम नहीं है जो शुभ कर रहा है? क्या उसके गट में राम नहीं है जो केवल की भक्ति कर रहा है? अलग अलग क्यों कर रहे हो फिर ये? राम तो एक ही है सबके गट में, आत्मा तो एक ही है, नूर तो एक ही है सबके गट में, चेतनता तो एक ही है, अलग तो नहीं है। फिर सब अलग अलग क्यों रास्ते पे जा रहे हैं? क्या कारण है? और जेती करी उपाय ब्रह्मलग ओढ़ने का, और उपायों के अंदर करने में सब ब्रह्म तक का ही उपाय है, इसके आगे का तो उपाय है नहीं। सत्स्वरूप का तो कोई उपाय है नहीं किसी में, आनंद पद का तो उपाय है नहीं, करने में आता नहीं आनंद पद, तो क्रिया में है नहीं। सुखराम धनी तो को नहीं, कहो कौन करने हार, कौन करने वाला है इसके पीछे, कौन है? कर्म राम होनहार तीनों ओडिया विचार। इस प्रकार से अब तीनों विचार है कि कर्म है कि राम जी करा रहे, कि होनहार है। होनहार मतलब उसके कर्म संचित जो उसके लिए प्रारब्ध बन गए, अब होनहार हो गई उसके लिए, अब या नए जो कर्म कर रहा है, या राम जी उसको जैसे चाह रहे वैसे करा रहे हैं। तो महाराज आगे इसका उत्तर दे रहे, कर्म राम तो एक है देखो ज्ञान विचार, बिन चेतन करतार रे कहो गुण करने हार। कहो गुण करने हार ब्रह्म माया सब एक ही, आद अंत अरु मध्य कबहु न्यारी नहीं देखी। सुख राम समोहोण हार रे पुलाज न्यारी होय, ये करता बस को नहीं सुन ज्ञानी कहूँ तो। ये क्या कह रहे हैं? कर्म राम तो एक ही है देखो ज्ञान विचार। ये कर्म कौन करा रहा है? राम ही करा रहा है। आपके अंदर राम है, जो चेतन है, वो चेतन के बिना भला ये कैसे कर्म कर सकता है? राम जी प्रेरणा नहीं देवे तो कैसे करेंगे? कौन देवे प्रेरणा कर्म करने की? अच्छा कर, बुरा कर, ये कर, वो कर, उसकी प्रेरणा कौन देवे चेतन के बिना? क्या चेतन के बिना शरीर कुछ कर सकता? उसकी प्रेरणा के बिना, राम जी की प्रेरणा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। बिनु सत्संग विवेक न होई, पण राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो फिर राम जी हुए। कर्म राम तो एक है देखो ज्ञान विचार। इस प्रकार से ज्ञान का विचार देखो कि सब कुछ करने कराने वाले तो वो राम जी है। आप उनकी शरण हो जाओ तब काम होगा। बिना उनकी कृपा के काम होने वाला नहीं है। आपसे जो भी चाहते हो उनसे, तो उनके प्रार्थना करो, उनसे अरदास करो, उनके शरण में हो जाओ। तो कर्म राम तो एक ही है देखो ज्ञान विचार। इस प्रकार से ज्ञान का विचार देखो। बिन चेतन करतार रे कहो गुण करने हार। बिना चेतन के, बिना करतार के, बिना राम जी के भला कौन कैसे क्या कर सकता है? उनके आज्ञा के बिना, उनके आदेश के बिना तो कुछ नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता ना, या कर सकता? नहीं कर सकता। उनको करने के लिए संसाधन भी वही उपलब्ध कराते और करने की प्रेरणा भी वही देते हैं। सब कुछ वही कराते हैं। कहो गुण करने यार ब्रह्म माया सब एक ही। इसी प्रकार से महात्मा ने कि वो ब्रह्म और माया सब एक ही है। वो ब्रह्म ही इस माया से सब कुछ कार्य करवाता है, इच्छा शक्ति से प्रेरणा देता है। ब्रह्म ही, चैतन्य प्रेरणा देता है इच्छा शक्ति को, और इच्छा शक्ति फिर करती है। बिना इच्छा शक्ति के कौन को क्या कर सकता है? और इच्छा शक्ति को प्रेरणा कौन दे, आदेश कौन दे? ब्रह्म ही देवे, चेतन ही देवे। चेतन आदेश देवे तब इच्छा शक्ति एक्टिव होती है, और इच्छा शक्ति एक्टिव होने पर वो कुछ कार्य कर पाता है। तो महाराज हमारे कि जो कुछ करने कराने में आ रहा है वो सब ब्रह्म और माया का खेल है, उनका काम है। करने कराने का जो भी काम है, शुभ शुभ का जो भी काम है, करने क्रिया का जो भी काम है, वो सब माया ब्रह्म का खेल है, ब्रह्म माया का खेल है। ब्रह्म आदेश देता है और फिर माया एक्ट करने लग जाती है। बिना ब्रह्म के आदेश के, बिना ब्रह्म की इच्छा के माया अकेले कुछ नहीं कर सकती। क्या शरीर कुछ कर सकता है बिना चेतन के? नहीं कर सकता। तो ब्रह्म माया सब एक ही, आद अंत अरु मध्य कबू न्यारी नहीं देखी। माने ये ब्रह्म और माया को तो शुरू से लगाकर लास्ट तक एक ही देखी है, कभी अलग हुई नहीं। जब तक करने कराने का काम चल रहा है, जब तक करनी और क्रिया का काम चल रहा है,
वहाँ तक माया और ब्रह्म का भेड़ है, वहाँ तक माया और ब्रह्म का संयोजन है, वहाँ तक कुल में है करने कराने काम में। शुभ और अशुभ की जितनी भी करनियाँ हो रही है वहाँ तक तो माया और ब्रह्म के साथ ही है, संग ही है, उनसे अलग नहीं है। जब तक कुछ भी करनी कर रहा है, बेकरनी के देश में ब्रह्म माया नहीं है, लेकिन करनी तक तो ब्रह्म माया है, कुल है वहाँ तक तो कबू न्यारी नहीं देखी, ये कभी भी अलग नहीं हुई। सुखराम समो होनहार रे, और ये होनहार कौन बनता है? समय। समय भाव माया दे धारे, सुख दुख लारे दो ही हुए। पुरुषार्थ काल चक्र में पककर प्रारब्ध अटल बन जाता, वो समय। सुखराम समो होनहार, ये समय पाकर ये माया दे धार देता है, वो काल चक्र में पककर फिर वो प्रारब्ध वो होनहार बन जाता है। समय जो है उसका होनहार हो जाता है, प्रारब्ध हो जाता है। समय सुखराम समय होनहार रे, ये समय जो है समय के अनुसार वो माया के दे धरता और वापस सुख दुख भोगता है, वो प्रारब्ध भोगता है। होनहार क्या है? समय। काल ये होना, समय मतलब काल। सुखराम समयो होनहार रे, पुला जे न्यारी हुई, कभी कैसी पल आती, कभी कैसा समय आता है, तो उसके अनुसार सबल भी निर्बल हो जाता और निर्बल भी सबल हो जाता। काबा लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, नहीं पुरुष बलवान, समय बड़ा बलवान। तब यहाँ क्या विचार हुआ? होनहार बलवंत हुई। पहले आया था प्रश्न ऊपर कि करम बड़ा बलवान कन बलवंत है करतार, होनहार कन जबर है संता करो विचार। तो अब इस बात से यहाँ क्या सिद्ध हुआ? होनहार बलवान, वो जैसी होनहार समय होता है उसका, जिस समय में उसको जैसा प्रारब्ध छटकर मिल जाता है वैसा उसको करना पड़ता है। जो जाति मत लिखी जैसो आवे दाय, जो जाको होनो लिखियो सोई मत आवे दाय, प्रभाते नर उठकर वही करे उपाय, वही करे उपाय परत न चूके भाई। थोड़ा सा भी नहीं चूकता। होनहार जबर है, समय जबर है, काल जबर है, वो काल ही लेकर जाता खींच कर, और कौन ले जाता? हाँ, वैसी उस समय मति वो वैसी हो जाती, प्रेरणा ही वैसी हो जाती है। तो तीनों में से जबर कौन हुआ? करम बड़ा बलवान कन बलवंत है करतार, होनहार कन जबर है संता करो विचार। तो महाराज हमारे सुखराम समय होनहार रे, वो समय जो है होनहार है, काल होनहार है, पुला जे न्यारी हो। इस प्रकार से वो पल अलग अलग आती है, समय अलग अलग पल में उसको अलग अलग काम मिलता है, यानी उसको कर्म भोगने को मिलते अच्छे और बुरे समय समय पर। तो किसी का खराब समय आता है, किसी का अच्छा समय आता है, तो खराब समय में उसको दुख भोगना पड़ता है और अच्छे समय में उसको सुख भोगना, ये सभी चीजें होती है ना, खराब और अच्छा समय। ये इसलिए महाराज वो पल अलग अलग है, घड़ियां अलग अलग है, टाइम अलग अलग है, वो अलग अलग समय के अनुसार उसे सब सुख दुख प्रारब्ध भोगने के लिए प्राप्त होते। प्रारब्ध सब छट गए, ये टाइम पीरियड में आपको ये प्रारब्ध भोगना, अच्छे वाले भी भोगने, बुरे भी भोगने, सब भोगने, वो अलग अलग टाइम पीरियड के अनुसार बांट दिए गए पूरी आयु अवधि में। अब जैसे जैसे वो पल आता है, जैसे जैसे वो समय आता है, वैसे वैसे वो जीव को सुख और दुख सब काल भुगवाता है, इसी जीवन में भुगवाता है। जो इस जीवन के अंदर प्रारब्ध छटके मिले हैं उन सबको वो काल जम भुगवाता, जम का काम भुगवाने का वापस, जैसे ऐसा उसने किया था वो पुरुषार्थ काल चक्र में पककर प्रारब्ध अटल बन जाता है। वो अटल है, वो नहीं जाने वाला, उसको भोगना ही भोगना है, चाहे रो के भोगो चाहे हंस के भोगो, भोगना ही भोगना है, वो छोड़ने वाला नहीं है। उसका सृजन ही इसीलिए हुआ है, ब्रह्मा रच्यो गड़न को और विष्णु करण प्रतिपाल और शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल और पाप पुण्य का न्याय को सिरजो है धर्मराज। इस प्रकार से जो भी पाप पुण्य किया, जो भी कर्म किया, जो भी करनी की है, वो निश्चित रूप से भोगनी है। जब तक करनी और कर्म करते रहोगे तब तक ये भोगना होता ही रहेगा।
और आगे से आगे जन्म धरता रहेगा और जन्म धर धर के उसका अच्छा और बुरा समय आता रहेगा, प्रारब्ध बनता रहेगा और वो उसको भोगना ही भोगना। तो अवसर आदमी फिर नुकसान हो गया और समय ऐसा आ गया, उस समय उसका प्रारब्ध ऐसा था, फिर ऐसा कोई उसे कर्म उदय होना था उस प्रारब्ध में, तो उस समय उसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है, काम ही नहीं करती बुद्धि। बुद्धि काम नहीं। जाको प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ले, उस समय उसको दुख भोगना ही लिखा था, ऐसा ही उसका प्रारब्ध उदय हुआ। तो महाराज हमारे ये करता बस को नहीं, सुन ज्ञानी को, तो ये करता के बस नहीं है, ये तो समय के बस में है, काल के बस में है। जैसा जैसा काल प्रारब्ध आपको भुगवाता है वैसा वैसा सुख और दुख, करनी और कर्म को, क्रियाओं को भोगना पड़ता है। लेकिन वो सत्स्वरूप का देश, गुरुपद देश, इन सब करनी और क्रियाओं से अलग है। वहां कोई करनी क्रिया काम नहीं, वहां काल का प्रवेश नहीं, वहां पर कर्मों का प्रवेश नहीं। जो सत्स्वरूप के देश को प्राप्त कर लेता है उनके ये कोई भी उसके ऊपर नहीं अड़ता, उसके ऊपर ये कोई भी चीज लागू नहीं। जब तक त्रिलोकी में रह रहे हो, शरीर धरे हुए हो, तब तक ये सब चीजें अप्लाई है, लागू रहेगी। टर्म्स एंड कंडीशन ये सारी शरीर धरने के साथ अप्लाई हो जाती है। जैसे ही शरीर धरना बंद किया ये सारी टर्म्स कंडीशन अप्लाई नहीं होती, फिर तो वो आत्मा शुद्ध चेतन होकर आनंद पद की वासी बन जाती है सदैव सदैव के लिए। झगड़ झगड़ बहु झगड़िया झगड़ो मिटे न को, ये करने के लिए समझा रहे हमारे। इतना सारा क्यों समझाया आपको कि करनी और कर्मों के साथ लगोगे तो करनी का फल निश्चित रूप से भोगना, वापस पाप पुण्य की जो भी करनी करोगे तो उसका फल वापस भोगना, जब तक बेकरनी की चीज प्राप्त नहीं होगी। इसलिए इतना समझा रहे हैं, बेकरनी की चीज गुरुपद देश की सदगुरु की अगा सता सस्वरूप नेंचर निज नाम जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक ये सब चीजें करनी और क्रिया को वापस भोगना है। इसलिए इतना समझा, इतना प्रारब्ध आपका बार बार बनेगा, बार बार सब भोगना पड़ेगा। झगड़ झगड़ बहु झगड़िया झगड़ो मिटे न कोई, यूं करने सु हंस का करमन दूरा होय, करमन दूरा होय रोष ले गयो मन माही, कबे पूगे सुन डाव ताई दिन चूके नाही, सुखी राम ज्ञान बिन सुलझिया निर्भय कबू न होय, झगड़ झगड़ बहु झगड़िया झगड़ो मिटे न कोई। भाई झगड़ा करने से झगड़ा नहीं मिटता, आगे से आगे झगड़ा और बढ़ता ही जाता है। जितना झगड़ोगे उतना और झगड़ा आगे बढ़ जाएगा, कभी वो जीतेगा कभी ये जीतेगा, आगे से आगे, और जो हारेगा उसके मन में रोष रह जाएगा, वो फिर जैसे मौका पड़ेगा फिर वो हराएगा, आगे से आगे झगड़ा। मतलब करनी और कर्म का प्रभाव बता रहे कि इस प्रकार से आप करनी और कर्म से किसी को आप सुख पहुंचाओगे, किसी को दुख पहुंचाओगे तो उसके मन में द्वेष रह जाएगा, किसी के मन में राग रह जाएगा, और राग और द्वेष वो बढ़ता 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 कभी निपटने वाला ही नहीं हिसाब किताब उसका। सुखराम ज्ञान में न सुलझ दिया, जब तक ज्ञान से नहीं सुलझोगे तब तक ये करनी और कर्मों से राग द्वेष मिटने वाला नहीं, झगड़ा मिटने वाला नहीं, झगड़ने से। यानी कर्मों को चुकाते चुकाते आपके कर्म कभी चुकने वाले नहीं। करनी और कर्मों को करनी और कर्मों से नहीं चुकाया जा सकता, बदला दिया कभी नहीं चुके, बदला भी दो आप सब कर्मों का तो वो चुकने वाले नहीं है, वापस नए पैदा हो जाते, बदला देते देते नए कर्म पैदा हो जाते। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि सुखरा में ज्ञान में न सुलझिया, जब तक ज्ञान से नहीं सुलझो, जब तक भजन से नहीं सुलझो, तब तक ये करनी और कर्म क्रिया करके कभी परम पद में जाने वाले नहीं। तो झगड़ झगड़ बहु झगड़िया झगड़ो मिटे न कोई, यूं करने सु हंस का कर्म न दूरा होय। करनी करने से कर्म कभी दूर नहीं होने वाले, कर्म न दूरा होय रोष ले गयो मन माही। मन में रोष रह जाता है, हार भी गया तो रोष रह जाएगा। कब फूगे सुन डाव ताई दिन चूके नाही। अब जिस दिन उसका डाव लग जाएगा हारने वाले का, उस दिन वो जीत जाएगा। संसार में कोई हार भी 10 साल बाद ही बदले रहे, 20 साल बाद ही बदले रहे, उसको मैं भाई को मारा खो याद रखा। तो सुख राम ज्ञान में न सुलझिया, महाराज में ज्ञान से जब तक नहीं सुलझोगे
तब तक ये करनी और कर्मों से तो कभी नहीं सुलझ सकते महाराज कैसे। भक्ति के अंदर ज्ञान से ही सुलझना पड़ेगा। कबू निर्भय कबू न होय, कभी निर्भय नहीं हो सकता। झगड़ झगड़ बहु झगड़िया, झगड़ो मिटे न कोई, झगड़ा नहीं मिटने वाला। तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें। आज के राड़िया राग राड़न भाग सी, अनसु भूख न जाए, जल सूत्र सा नहीं बुझे, बहु जल पियो आए। बहु जल पियो आए, नींद सो नींद न जावे, यो करनी सु कर्म को छे न आवे। सुख राम कहे वा चीज कहो, ए फेरन लागे आए, राड़िया राड़न भाग सी, अंशु भूख न जाए। आज के राड़ करने से राड़ नहीं जाने वाली, राड़ करने से तो राड़ और बढ़ेगी। और अन्न खाने से भूख नहीं मिटने वाली। अभी सुबह खाया, शाम को फिर लग जाएगी, कल फिर लग जाएगी। और जल पीने से भी प्यास बुझने वाली नहीं है। आज कितना करोड़ों हजारों लीटर जल पी गए होंगे आप आज दिन तक, कभी प्यास बुझी क्या? रोज पीना पड़ता, 1 घंटे बाद ही प्यास लग जाती वापस, जल पिया तो भी। तो जल सूत्र छा न बुझे, बहु जल पियो आई। आज दिन तक कितना जल पी गए, आज दिन तक कितना अन्न खा गए। बहु जल पियो आई, नींद सो नींद न जावे। कि नींद निकालने से नींद नहीं जाती। आज नींद निकाली, कल वापस नींद आ जाएगी, नींद निकाल लो, पाछी नींद आ जाएगी। इस प्रकार से महाराज ये दृष्टांत देकर समझा रहे, यूं करनी सु कर्म को छह न आवे। इस प्रकार से करनी से कर्मों का छह नहीं आने वाला, वो कर्म फिर से वापस आ जाते, उड़ उड़ के आ जाते। जो से सुना खेत में मरक ढोर चढ़ जाए, भजन बिना सब कर्म रे, यूं उड़ उड़ लाके आए। यूं करनी सु कर्म को छह न आवे। इस प्रकार से करनी से कर्मों का छह नहीं आता, वापस आ जाता। यानी क्षणिक उपाय होता, थोड़ी देर का उपाय होता, लेकिन फिर हो जाता। करनी करने से उपाय क्या होगा, क्षणिक होगा। इसलिए यदि आपको परम पद चाहिए तो बेकरने की चीज चाहिए। करने की चीज से परम पद कभी नहीं मिलेगा, करने से नहीं मिलेगा परम पद, नहीं करोगे तब मिलेगा। सही है ना। सुखराम कहे वा चीज कहो, वो चीज बताओ जिसमें कुछ करना नहीं पड़े और सारे कर्म मिट जाए। फेर न लागे आ, ये कुछ ही नहीं लगे, फिर न तो भूख लगे, न प्यास लगे, न राड़ होवे, न कर्म रहे। ये सब ऐसी चीज बताओ, आपको कोई खास चीज बताओ ऐसी। राड़िया राड़ न भाग सी, अंशु भूख न जाए। अब वो किससे भागेगी? राड़ साच सु भाग सी, भूख सबद सु जाए। सतगुरु ऐसी चीज अमर फल देवे लाए। फल अमर देवे लाए, जोग तो रोग गमावे। यूं गुरुपद में समझ हंस परम मोक्ष सिधावे। सुख राम ब्रह्म लग ज्ञान सो, वे झूठा जग माए। राड़ सांच सु भाग सी, भूख सबद सु जाए। महात्मा वो सांच को धारण कर लेगा, वो सत को धारण कर लेगा, तब तेरे सब झगड़े मिल जाए। सतगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास, मुश्किल सो आसान। सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी, सारे झगड़े तेरे मिट जाएंगे। झगड़े किसके? माया के। तेरे को माया से अलग हो जाएगा तो सब तेरे झगड़े मिट जाएंगे। वो सांच जब तक तू धारण नहीं करेगा तब तक तेरे सब झगड़े लगे रहेंगे। माँ कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। ये संसार को जब तक तू सच्चा मानेगा तब तक तेरे झगड़े संसार के बने ही रहेंगे, कभी मिटने वाले नहीं है। जब तक तू सत हरि भजन को धारण नहीं करेगा तब तक कभी झगड़ा मिटने वाला नहीं। राड़ सांच सु भाग सी, राड़ को भगाना है, सारे झगड़े को मिटाना है, सारी मुश्किलें आसान करनी है, सारे लड़ाई झगड़े मिटने हैं, तो आजा सांच पे, इस सत को धारण कर ले। बिना सत धारण किए राड़ मिटने वाली नहीं है। राड़ सांच सु भाग सी, और भूख शब्द सु जाए। वो जब तक तू निज नाम धारण नहीं करेगा, सत्शब्द धारण नहीं करेगा, तब तक तू देह धरता रहेगा और देह के साथ भूख प्यास सब लगेगी। वो शब्द धारण करेगा सदगुरु से,
तब तेरे देह नहीं धरेगा, फिर तेरे को कभी भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। ऐसी अद्भुत चीज है। जब तक देह धरता रहेगा तब तक तो देह के साथ सुख दुख सब है, भूख प्यास सब है, सब सताएगी, कभी भागने वाली नहीं है। माने वो शब्द धारण कर, निज नाम धारण कर, सतनाम कुदरत कला नियंचर धारण कर, जिससे ये आत्मा वापस शरीर धर के नहीं आए। तब तेरी भूख मिटेगी, तब तेरी प्यास मिटेगी, परमानेंट। बाकी तो परमानेंट मिटने वाले नहीं है, क्षणिक मिटेगी। दे जरे जहाँ जग धोखा, साचा नाही कोई रे, देता देता सब दे चुके, तब खट पाटे सोई रे। और निरंजन लग सुखराम के भुगते को नरिये, तंदुक जादिन जावसी जादिन धरे न दे। निरंजन लग सुखराम के भुगते को नरे, ये तो भुगतना ही पड़ेगा। निरंजन लग भी चला जाएगा, वापस अंजन में आ जाएगा। पहले आया था अंजन में, वापस क्यों नहीं आएगा? तो राड सांच सू भाग सी, भूख सबद सू जाए। सतगुरु ऐसी चीज अमर फल देवे लाए। सदगुरु ऐसी चीज लाकर बख्शिश करेंगे। निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर, जो अमर फल है, जो अमर फल पा लेगा, इसको धारण कर लेगा, इसका गटपटचों का अनुभव कर लेगा, वो आत्मा सदैव सदैव के लिए अमर हो जाएगी। अमर फल देवे लाए, जोग तो रोग गमावे। इसके बिना महाराज फरमाने कि ये ऐसा जोग है परमात्मा से मिला देने का अमर फल में, कि ये तेरे सारे रोग मिट जाएंगे। और सबसे बड़ा असाध्य रोग लग रहा 84 का, इस आत्मा को, जिसकी कोई दवाई नहीं इस संसार में, वो सदगुरु लाकर देते हैं, ऐसी औषधि लाकर पिलाते हैं। ये ऐसा जोग कर देते हैं इस आत्मा का कि तेरे सारे रोग, बार बार कभी रोग ही नहीं होगा, कभी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी जड़िया की, दूसरी दवाइयाँ की जो शरीर के लिए तू लेता है, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या जरूरत है फिर तेरे को? तो ऐसा जोग तो सदगुरु ही बैठाएंगे परमात्मा में मिलाने का इस आत्मा को। जोग तो रोग गमावे, इस प्रकार से सारे रोग तेरे को गमाने हैं, तो ये जोग कर ले जो सदगुरु बता रहे, ऐसी युक्ति बता रहे। यूं गुरुपद में समझ हंस परम मोक्ष सिद्ध आवे। इस प्रकार से जब तक तेरे को गुरुपद में समझ नहीं आएगी, चौथे लोक की समझ नहीं होगी, केवल्य पद आनंद पद की समझ नहीं होगी, तब तक मोक्ष में नहीं जा सकते। और जैसे ही उस गुरुपद की समझ हो गई कि वो माया और ब्रह्म से अलग है, करनी और क्रिया से अलग है, करने में है नहीं, वो पाप पुण्य से अलग है, भरम कर्म से अलग है। भरम कर्म दोनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाही, कह सुकराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो यूं गुरुपद में समझ हंस परम मोक्ष सिधावे, तभी परम मोक्ष में जाएगा। सुखराम ब्रह्म लग ज्ञान सो, वे झूठा जग माय। इससे महाराज हमारे नीचे तक के जो ज्ञान है, ब्रह्म की प्राप्ति तक के ज्ञान है, अहम ब्रह्मस्मि जो कहते हैं, वो हद को छाड़ गयो बेहद में, तो ये तो फिर इसलिए झूठे वापस आना पड़ता है। उसमें मान लेते कि हमारा मोक्ष हो गया, लेकिन होता नहीं। सुखराम ब्रह्म लग ज्ञान सो, वे झूठा जग माय। इसे मतलब झूठे पे चित्त नहीं देना, सांच को धारण नहीं किया, झूठ को ही धारण कर रखा है। तो झूठ को धारण कर रखा है तो राड भागने वाली नहीं है, राग भोग कुछ नहीं भागने वाली। सुखराम ब्रह्म लग ज्ञान सो, वे झूठा जग माय। राड सांच सो भाग सी, भूख सबद सो जाय। और ये दोनों चीज देने वाले कौन है? सत्सबद, सदगुरु देने वाले। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे सिस्तन माई। सब गट तेरे साइया, खाली गटनी कोई, बलियारी वा गटने जामे प्रगट। शंकराचार्य बोलिया से बायक कहूँ तोय, अंशाकारी ब्रह्म की एकये परगट दोय। एकये परगट दोय, बास हुती के नाही। बिन केवल अरस परस कुछ सूझे नाही। सुखराम जहाँ लग पूगिया, जहाँ महर की जोय। शंकराचार्य बोलिया से बायक कहूँ तोय। शंकराचार्य जी ने जो वचन कहे वो वचन बताता हूँ कि अंशाकारी ब्रह्म की से कहिए प्रकट दोय। अंशाकारी जो ब्रह्म है, जिनके साथ अंशा है,
यानी सृष्टिकर्ता परमात्मा जो इच्छा के साथ, तो कई प्रकट दो बास होते कि नहीं, उनके कुछ वासना है कि नहीं, उनके कुछ इच्छा है कि नहीं, है ना। तो महाराज तुम्हारे वहां तक जाओगे तो फिर जन्म मरण में आओगे, क्योंकि वासना रहती है वहां पर। और वहां से आगे जाओगे, केवल बिन केवल अरस परस कछु सूझे नाई, वो जब तक केवल में नहीं मिल जाओगे अंशाकारी ब्रह्म से आगे, तब तक आपको परम मोक्ष नहीं सूझेगा, तब तक जन्म मरण बना रहेगा। सुखराम में जहां लग पूगिया जहां मेहर की जोय, कहां तक पहुंचोगे आप? जहां तक कि आपके ऊपर मेहर हुई वहां तक ही तो पहुंचोगे। और मेहर करने वाले के अंदर कहां तक की मेहर है उसके पास, वहां तक आपको पहुंचा देगा। तो सृष्टिकर्ता परमात्मा तक द्वैत बना रहता है, और अकर्ता में जाओगे तो अद्वैत हो जाएगा। दोनों बात बताई उन्होंने। तो महाराज है सुखराम में जहां लग पूगिया जहां मेहर की जोय, वहीं तक ही तू पहुंच पाएगा जहां तक कि तेरे ऊपर कृपा हुई, और जहां तक तेरे को बताने वाले मिले हैं। जिसके पास जहां तक का ज्ञान है वहां तक का बताएगा, इससे आगे का ज्ञान भला कौन कैसे बता सकता। तो जिसके पास जितना है उतनी कृपा कर देगा, उतना तेरे को ज्ञान बता देगा, उतना ज्ञान बता के तू वहां तक पहुंच जाएगा, कर्ता पद तक पहुंच जाएगा। कर्ता पद तक का ज्ञान मिलेगा तो, और कर्ता पद से आगे की मेहर है किसी के पास, आगे की कृपा है, आगे की दया है, तो वो कर देगा आगे की, और आगे चला जाएगा। सुखराम में जहां लगे पूगिया जहां मेहर की जोय, शंकराचार्य बोलिया से बायक कहूं तोय। उन्होंने इस प्रकार से द्वैत और अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वो वचन महाराज ने कहकर बताया कि जब तक तू द्वैत के साथ रहेगा, यानी कर्ता ब्रह्म और माया हो गई द्वैत, कर्ता पद यानी अंशाकारी ब्रह्म के साथ इच्छा और ब्रह्म दोनों है साथ में, हाँ वो दोनों चीज साथ में। और अद्वैत में माया का प्रकृति का कोई लेश नहीं है उसके अंदर, केवल जो है वो परमात्मा है। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं न्यारो पद को सभी कहे भेद न जाने कोई, एक माहे अनेक है एक अनेका होय, एक अनेका होय तहां लग न्यारो नाही, जे ब्रह्म की पैदास कौन विद न्यारो कुआए, सुख राम ब्रह्म सु दूसरो सोमत न्यारो होय, न्यारो पद को सब कहे भेद न जाने कोई। कहते तो है कि वो ब्रह्म का पद अलग है, न्यारा है, लेकिन महाराज वो न्यारे पद का भेद नहीं जानते। जब तक कह रहे हैं कि एक माँ अनेक है और एक अनेका हो, वही परमात्मा वही राम जी जो है उनकी सत्ता सबके गट के भीतर है, और सब वो राम जी के भीतर है। इस प्रकार से जब तक की बात कर रहे तब तक तो वो माया और ब्रह्म के साथ है, न्यारे नहीं है। वहां तक की बात कोई कर रहा है तो एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक राम गट गट में बोले, और एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सब सु न्यारा। तो तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचार। तो यहां तक जो एक माई अनेक और एक अनेका में हो, वो तीसरे राम की बात कर रहे हैं। लेकिन महाराज हमारे चौथा राम तो न्यारा है बिल्कुल उनसे। एक अनेका हो तहां लग न्यारो ना आई, वहां तक तो वो न्यारा नहीं, वो तो माया के साथ ब्रह्म है और ब्रह्म के साथ माया है, तभी वो एक अनोक में और अनेक एक में। माया उनके अंदर है ना समाई हुई, माया से अलग नहीं, और वो माया में आया हुआ है। जे ब्रह्म की पैदास कौन विद न्यार कुवाई, यदि वो ब्रह्म की पैदास है, उसके अंदर है वो ब्रह्म की पैदास में, तो वो न्यारा कैसे? न्यारा नहीं, माया के संग ही है, पैदास में है, यानी गट के भीतर है। कैसा न्यारा है? सुखराम ब्रह्म सु दूसरो सो मत न्यारो होय। महाराज में वो ब्रह्म से अलग है जो न्यारा है। जब तक माया और ब्रह्म का बखान कर रहे हैं तब तक तो न्यारा नहीं है। वो तीसरा ही गुरुपद देश है जो न्यारा है ब्रह्म से, जिसमें न माया और न ब्रह्म, न माता का देश न पिता का देश, न हद न बेहद, वो अगम है। उस अगम देश की बात करो। न्यारो पद को सभी कहे भेद न जाने कोई। सब कहते हैं न्यारा पद, लेकिन वो अगम देश का भेद किसी को पता नहीं। कैसे कहते हैं?
जल सु उपजी चीज रे सो सब एक ही होय। मुख चढ़िए सुने नाव में न्यारो नाम न कोई। न्यारो नाम न कोई समझ को फेर नटे सो पर ले जावे। सुख राम नाम न्यारो तको कबू न पावे कहूँ तोय। जल सो उपजी चीज रे सो सब एक ही होय। जिस प्रकार से जल से उपजी हुई चीज के अंदर सबके अंदर जल विद्यमान होता है, इसी प्रकार से महाराज हमारे हैं कि इस मुखार बिन से लेने वाले नाम के अंदर सब वो ब्रह्म है सब में। जिस प्रकार से जल से उपजी हुई चीज में सब में जल होता, जल के बिना कोई चीज नहीं उपजती। इसी प्रकार से 52 अक्षरों में लिए जाने वाले नाम में वो सब भगवान के नाम है, सब नाम अच्छे, उन सब में ब्रह्म है। लेकिन मुख चढ़िए सुन नाम में न्यारो नाम, उसमें न्यारा नाम नहीं, निज नाम नहीं है, सतनाम नहीं है, कुदरत कला नहीं है, नयनचर नहीं है। हाँ, मुख चढ़िए सुन नाम, मुख से भले आप कोई भी नाम का उच्चारण करें, कोई भी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं 52 अक्षरों में, तो उसमें न्यारा नाम नहीं है, वहां तक निज नाम नहीं है। मुख में जो आ रहा है वो निज नाम नहीं है, निज नाम तो मुख में आता नहीं। ज्ञान गम सोजा नहीं गत पावे, निज नाम भूप नहीं मुख में आवे, ज्ञान गम सोजा नहीं गत पावे। हाँ, मानी यूं मुख चढ़िए सुने नाम में न्यारो नाम न कोई, उसमें न्यारा नाम है ही नहीं। जो मुखारबिंद पे आता है वो निज नाम नहीं है, वो नाम है। न्यारो नाम न कोई समझ को फेर कहावे, इसमें समझ का फेर है। और नटे सो पर ले जावे, इस बात को जो एक्सेप्ट नहीं करता है उसको फिर क्या करना पड़ता है, प्रलय में जाना पड़ता है। वो इसे ही न्यारा समझता है। कोई कहे मैं राम राम तो कर रहा हूँ, अभी राम राम में जब तक निज नाम जागृत नहीं होगा तब तक तू राम राम करके भी प्रलय में जाएगा। राम कयासु मोक्ष न जावे, राम कयासु मोक्ष न जावे, तुम्हारे में नटे सो पर ले जावे। इस बात को जो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि भाई न्यारा नाम अलग होता है, इस बात को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, हाँ वो जन्म मरण में आना पड़ेगा उससे। सुख राम नाम न्यारो तको कबहू न पावे कहूँ तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता इस बात को, इसलिए उसे न्यारा नाम मिलता ही नहीं। कोई एक्सेप्ट करे कि हाँ नाम न्यारा होता तब तो उसे मिलेगा ना, तो उसे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है कि न्यारा भी कुछ होता है। वो तो कहता है कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, राम राम ही हाँ बस राम राम कर रहे, बस वही है सब कुछ। जो जड़ सू उपजी चीज रे सो सब एक ही होय। दोई चीज जोड़े खड़ी जात पात विद दोय। सो न्यारी सुन जानिए और सब एक ही होय। और एक सब होय भेद ऐसो कोई पावे। यूं न्यारो नाम सोज कोई मोय बतावे। सुख राम ब्रह्म बिन नाम रे सो सुन बीजो होय। दो चीज जोड़े खड़ी जात पात विद दोय, माने दोनों चीजें जोड़े से खड़ी, जात पात है और विधि निषेध है। ये करना ये नहीं करना, क्या करना क्या नहीं करना वो सब करने की बात है और जात पात की बात है। सो न्यारी सुन जानिए और एक ही सब होय। और एक ही सब होय भेद ऐसो कोई पावे। महाराज भाई ये सब एक ही है, जात पात जो बात करते, विधि निषेध की बात करते, वो सब एक ही है, उनमें कोई न्यारी नहीं है। इसमें न्यारी कहाँ है? ऐसा कोई किसी को भेद मिले जो जात पात से अलग हो? ऐसी कोई चीज है क्या जात पात से अलग हो? ऐसी कोई चीज है क्या जो विधि निषेध से अलग हो? ये करना ये नहीं करना। सबके पास किसी के पास जाते हैं तो यही बताते ना, ये करना ये नहीं करना। हाँ यही बताएंगे ना भाई, ये आपको करना है, ये शुभ शुभ है, शुभ शुभ करो, अशुभ अशुभ मत करो, सब ये बताएंगे विधि निषेध। और जात पात की बात बताएंगे, यानी अच्छी और बुरी शुभ अशुभ की बातें सब करेंगे। तो इसमें न्यारी कहाँ हुई? ये तो सब जोड़े से खड़ी है सब, इसमें न्यारी चीज नहीं है।
दो ही चीज जोड़े खड़ी, जब तक जो चीज जोड़े से है उसमें न्यारी नहीं है। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। जो भी चीज जोड़े से है उसमें न्यारी नहीं है। वो न्यारी तो जोड़े में है ही नहीं। दो ही चीज जोड़े खड़ी तब तक तो न्यारी नहीं है। सुख है तो दुख है, आनंद न्यारा है, उसका कोई जोड़ा नहीं है, उसकी कोई बराबरी नहीं है। समझे बात को? न्यारी चाहिए, अलग एक ही चाहिए बस, उसमें दो नहीं चाहिए। जोड़े से है तब तक तो कभी एक सिक्का का दोनों पहलू, हाँ, सिक्के के दोनों पहलू हो रहे हैं। कभी चिट आएगा, कभी चिट आएगा, कभी पट आएगा। दो है, दो, वो जोड़े से है। दो है। तो हमारे में जोड़े की चीज न्यारी नहीं हो सकती। जैसे जात पात जोड़े से है, विधि निषेध जोड़े से है, ये सारी चीजें तो जोड़े की है। तो वो जोड़े वाली चीज को आप न्यारी कैसे बताओगे? उसमें न्यारी हो नहीं सकती उसमें। जो इन सब चीजों से उपराम हो, ऊपर उठी हुई, वो न्यारी है। जो न पाप में है न पुण्य में, जो न जात में है न पात में, जो न विधि में है न निषेध में, करने और न करने में उसका कोई अपेक्षा नहीं है। जिसमें करने के भी नहीं कहते और नहीं करने के भी नहीं कहते, यानी जिसमें करना भी नहीं है और नहीं करने का भी नहीं है बात, दोनों से ऊपर। दोनों में आनंद, हाँ दोनों में आनंद है। करो तो आनंद है, नहीं करो तो हाँ, वो अलग चीज है, दोनों से अलग है, जिसमें दोनों की अपेक्षा नहीं है। मतलब दो ही चीज जोड़े खड़ी, जात पात विधि दो। जब तक जोड़े से है, जाति पाति में है, विधि निषेध में है, पाप पुण्य में है, शुभ अशुभ में है, भरम कर्म में है, वो सब चीजें। सो न्यारी सुन जानिए और सब एक सब होय, वो सब एक ही है जोड़े वाली चीज, उसमें न्यारी नहीं है। न्यारी है वो जोड़े में नहीं है। और एक सब होय भेद ऐसो कोई पावे, ऐसा भेद किसी को मिले जो जोड़े से अलग चीज चाहिए हमको, जो जोड़े में नहीं है, तब तक उसका काम नहीं होता। ऐसा भेद नहीं मिलता। ऐसा भेद मिले तब काम हुए। महाराज फरमा रहे, दोए चीज जोड़े खड़ी, जात पात विद दोय, सो न्यारी किम जानिए और एक सब होय, और एक सब होय भेद ऐसो कोई पावे। यूं न्यारो नाम सोच कोई मोई बतावे। इस प्रकार से न्यारा नाम मेरे को कोई सोच के बताओ जो जोड़े में नहीं है। सुख राम ब्रह्म बिन नाम रे, सो सुन बीजो होय। मतलब ब्रह्म के बिना जो नाम है वो बीजा है, यानी वो न्यारा है, वो अलग है। जब तक ब्रह्म का नाम है तब तक तो ब्रह्म के साथ माया है, माया के साथ ब्रह्म, जोड़े में वो भी। राम के साथ सीता, लक्ष्मी के साथ राधा है। हाँ, वो सब है, जोड़ा है। सीताराम राधे श्याम सब जोड़े से है वो सब। वहां पे वो जोड़े से अलग नाम बताओ आप तो। सुख राम ब्रह्म बिन नाम रे, सो सुन बीजो होय। जो ब्रह्म के बिना नाम है, ब्रह्म तक का नाम बताओगे, वो ब्रह्म तक का नाम तो हमेशा जोड़े में है। मेरे को जोड़े वाला नहीं चाहिए, जोड़े से न्यारा चाहिए। जब तक जोड़े वाला नाम रटोगे तब तक तो जोड़े में ही आना है, वापस उत्पत्ति में ही आना है। तो जोड़े से न्यारा नाम चाहिए, जिसमें ब्रह्म और माया का कुछ काम नहीं। ससुर परमात्मा एक पुरुष है। सुख राम ब्रह्म बिन नाव रे, सो सुन बीजो होय। वो निज नाम बीजा है, निज नाम अलग है जो जोड़े में नहीं है। उसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं, किसी के साथ तुलना नहीं, किसी के साथ उसका जोड़ा बनता ही नहीं। वो बीजा है, अलग है वो। दो ही चीज जोड़े खड़ी, जात पात विद दोय। बाकी सब चीज जोड़े खड़ी, उसमें न्यारा नाम है नहीं कोई। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो,
राम सभा में